सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कोई प्रेग्नेंट महिला है और उनके यदि कोई एबॉर्शन, स्टिल बर्थ या मिसकैरेज हो जाता है तो आप उन्हें यहाँ से कैसे हटाएंगे, यानी कि आप उन्हें प्रेग्नेंट लिस्ट से कैसे हटाएंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में हम बेनिफिशरी को माइग्रेट टू लैक्टेटिंग में नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पर बेनिफिशरीज़ में जाएंगे और बेनिफिशरीज़ में जाने के बाद हम यहाँ पर प्रेग्नेंट विमेन में जाएंगे और प्रेग्नेंट विमेन में जाने के बाद यदि इनमें से कोई भी महिला है, किसी के मिसकैरेज हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है या स्टिल बर्थ हो जाता है, तो हटाने के लिए मैं यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाऊँगी और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद मैं यहाँ पर मिसकैरेज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ पर जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास पहला है मिसकैरेज, यहाँ पर दे रखा है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, यानी कि एकदम से एबॉर्शन हो गया, और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि गर्भावस्था के पहले 20 हफ्तों में गर्भ का स्वतः समाप्त हो जाना। यहाँ पर जेस्टेशन का मतलब होता है जब कोई महिला कंसीव करती है और जब तक उसकी डिलीवरी होती है, इस पूरे पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जैसे ह्यूमंस के लिए जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स, यानी कि आप सरल भाषा में इसे गर्भावस्था काल कह सकते हैं। फिर यहाँ पर है एबॉर्शन, यहाँ पर भी है विद इन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के अंदर यदि एबॉर्शन हुआ है तो आप यहाँ पर जाएंगे। फिर यहाँ पर एक और कंडीशन है, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू सम मेडिकल चैलेंजेस, यानी कि पहली कंडीशन हमारे पास एबॉर्शन की है विद इन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू सम मेडिकल चैलेंजेस, यानी कि महिला का एबॉर्शन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हुआ है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। और फिर है स्टिल बर्थ, यानी कि डेथ और लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि जिसे हम मृत जन्म कहते हैं। तो इनमें से आपका जो भी कंडीशन हो तो आप उस पर जाएंगे। जैसे इनका स्टिल बर्थ है तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी भी डालनी है और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमसे यहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी पूछ रहा है, तो इनकी डेट ऑफ डिलीवरी है 27 अप्रैल 2026। तो हम कैलेंडर में से 27 अप्रैल 2026 सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर ली है और अब हम यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, और यहाँ पर हमसे कंफर्मेशन भी मांग रहा है, बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी रिमूव फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, यानी कि हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इसे येस करेंगे और येस करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज आता है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट शॉर्टली, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और जो हमारी ये बेनिफिशियरी हैं प्रिया, जिनका स्टिल बर्थ हुआ था और हमने इनको अभी अपडेट किया था, ये हमारी लिस्ट से थोड़ी देर में हट जाएंगी। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारी ये बेनिफिशियरी प्रिया हटी कि नहीं। तो हम यहाँ पर गो टू बेनिफिशियरी लिस्ट पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि फ़िलहाल ये नहीं हटी है। मैं यहाँ से एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेती हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी ये महिला, यानी कि ये प्रेग्नेंट विमेन इस लिस्ट से हटी कि नहीं हटी। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी ये प्रेग्नेंट विमेन प्रिया हटी कि नहीं हटी। तो आप देखेंगे कि मेरी यहाँ पर प्रेग्नेंट लिस्ट में कोई भी प्रिया नाम की महिला नहीं है, यानी कि वो हमारी लिस्ट से रिमूव हो गई हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और बेनिफिशियरी का दिखाती हूँ। मान लीजिए मेरी ये बेनिफिशियरी हैं, इनका भी मिसकैरेज या एबॉर्शन हुआ है। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे
और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद हम यहाँ पर मिसकैरेज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ पर जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर और आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एबॉर्शन का ये एक ही आया है, क्योंकि अभी इनकी प्रेगनेंसी को 20 वीक से ऊपर का समय नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पर यही आ रहा है विद इन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर इनकी जो भी कंडीशन होगी तो हम यहाँ पर इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हमसे यहाँ पर डेट भी मांगता है। तो इसीलिए आपकी कोई भी बेनिफिशरी जिनकी इनमें से कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो आपको उनकी डेट अवश्य पता होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से उन्हें जो हमारी बेनिफिशरी लिस्ट है प्रेग्नेंट वुमेन की उससे रिमूव कर सकें। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपकी कोई प्रेग्नेंट महिला है, उनके कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है या स्टिल बर्थ हो जाता है, तो आप उन्हें लिस्ट से कैसे रिमूव करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।